हम सोच रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 24 सितंबर के बाद जब पहली बार MHA में एपेक्स और KDA की मीटिंग हुई और वहाँ इन्होंने कहा कि आपके दो बड़े मुद्दे पे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे आप ड्राफ्ट बना के पेश कर लें। 3 दिन के बाद हम मीटिंग बुलाएंगे। सत्रह अक्टूबर को ड्राफ्ट साइन करके को चेयरमैन एपेक्स और को चेयरमैन KDA ने भेज दी। तब से लेकर आज तक MHA सोई हुई है। MHA लद्दाख की कौम को आजमा रही है, लद्दाख की कौम का सब्र देखना चाहती है और अपने हर हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इनके हथकंडों में ना आए, इनके साजिशों का शिकार ना हो। वो लेह और करगिल को लड़ाना चाहते हैं, वो बुद्धिस्ट और मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, वो हमारे एक इलाके को दूसरे इलाके के साथ खड़ा करके लड़ाना चाहते हैं, वो मुसलमानों के बीच तफर्रुका दे के लड़ाना चाहते हैं। वो नापन फीफा का नाम दे के लड़ाना चाहते हैं, वो एपेक्स को कमजोर कराना चाहते हैं, KDA को कमजोर कराना चाहते हैं। हर हथियार और हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी उनसे बन पड़ा वो सब कुछ कर रहा है और सोचते हैं हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा। हम इसलिए खामोश हैं क्योंकि यही MHA है। जब KDA और एपेक्स की तरफ से कोई कॉल दी जाती है एजिटेशन के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, बंद के लिए, धरना देने के लिए, अनशन के लिए, तो यही आके मिन्नतें कर लेते हैं आप ऐसा कुछ ना करें, आप पब्लिक के बीच में न जाए, आप पब्लिक को सड़क पे न ले आए। हर बातचीत के लिए हम तैयार हैं, आप सिर्फ बातचीत के लिए आइए, हम दावत दे रहे हैं आपको। जब हम बातचीत के लिए आते हैं, अपना प्रपोजल रिटन शक्ल में, तहरीरी शक्ल में दे देते हैं, तो उसी को लेके बैठ जाती है जैसे इन्हें कोई सांप ही नहीं सूंघता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके जगह पे वो हर हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट इश्यूज को लेके, हर तरह से। एक और इश्यू अभी रिसेंटली पैदा किया गया, मेरे करगिल के आवाम से भी गुजारिश है, जो भी ऐसी इशू उठती है, हर इश्यूज को शक की नजर से देखा करे। ये आपको तोड़ने के लिए, आपके इस इत्तेहाद और इत्तिफाक को तोड़ने के लिए है। ये आपके लद्दाख की इस इज्तिमाई जिद्दोजहद को कमजोर करने के लिए है, आपस में लड़ा के अपना उल्लू सीधा करने के लिए है, अपनी मतलब निकालने के लिए, आपके और मेरे हम सबों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने के लिए है। लोगों के अंदर इस तरह के मायूसी पैदा की जा रही है, बस अब तो कुछ भी नहीं होने वाला है। 4 जवान शहीद हो गए, 90 से ज्यादा जख्मी हुए, 70 से ज्यादा को जेल में डाल दी गई। अभी भी 3 लीडर हमारे जेल में, और सोचते हैं इनके धौंस, दबाव, धमकी से, इनके लाठी, डंडे और गोली से ये लद्दाखी कौम झुक जाएगी, दब जाएगी, खामोश बैठी रहेगी। ये इनकी गलत फहमी है। हम कभी खामोश होने वाले नहीं हैं, हम कभी दबने वाले नहीं हैं। हम अपने जेन्युइन, जस्टिफाइड और कॉन्स्टिट्यूशनल मांगों से हाथ उठाने वाले नहीं हैं। क्या आप हैं? क्या आप हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? तो आगाह रहे, होशियार रहे। अभी एक नया हरबा खेल रहे हैं,
एपेक्स के बीच में, एक नया हरबा खेल रहा है केडीए के बीच में। एक नया हरबा भी कुछ दिनों पहले खलसी में खेला गया। जो वाकया खलसी में हुआ, उस वाकये की हम किसी भी कीमत पे हिमायत नहीं कर सकते, याद रखें। और जिसने भी ये फ़ैल अंजाम दी, उसे कानूनी कार्रवाई से भुगतना पड़ेगा। हमारी कौम इन घिनौनी चीजों से दबने वाली और इन साजिशों के शिकार होने वाली नहीं है। ये काम सोची समझी प्लान के तहत की जा रही है, नापा और फीपा को लड़ाने के लिए हवा दे रहे हैं लव जिहाद का नाम बना के। हम उस वाक़े की मजम्मत करते हैं, और जिसने भी की उस नाबालिग के साथ हम कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो। साथ ही हम सबों से ये कहना चाहते हैं, एक इंडिविजुअल एक्ट को कभी भी कम्युनिटी का एक्ट न समझ ले। करगिल के कोई भी मुस्लिम इस तरह के एक्ट को, इस तरह की हरकत को काबिल कबूल नहीं समझता है, और हम नहीं समझते हैं, और इसकी हम मजम्मत करते हैं। मेरी जवानों से भी गुजारिश है, आप इस तरह के बहकावे में ना आए, इस तरह के साजिशों के शिकार ना हो। कभी जबान के नाम पे, कभी जिन्स के नाम पे, कभी सेक्स के नाम पे, कभी रीजन के नाम पे, कभी कल्चर के नाम पे, कभी किसी और नाम पे आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने की साजिशें की जा रही है। एपेक्स और केडीए खामोश नहीं बैठी है। हम इन हालात पे नजर रखे हुए हैं, किस वक्त कब कैसा कदम उठाना है वो हम आपको बताएंगे। और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से पिछले 5 साल से आप लब्बैक कहते आ रहे हैं, आज के बाद भी आप लब्बैक कहेंगे। कहेंगे आप? हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। एक चीज, मेहरबानी आसफ, एक चीज हम एमएचए को क्लियर कहना चाहते हैं, जब तक सोनम वांगचुक जी को और उनके साथ 70 हमारे अजीजों को मुख्तलिफ दफात के जरिए आपने काल कोठरियों में लगा के आज जमानत पर रिहा है, बगैर किसी कंडीशन के शर्त के जर्नल एमनेस्टी दे के आप बाइज्जत बरी नहीं करते हैं। जब तक हमारे जख्मियों को कंपनसेट करके उनका इलाज नहीं करते हैं, जब तक हमारे उन शहीदों के खानदानों को इज्जत माफ तरीके से कंपनसेट नहीं करते हैं, लद्दाखी कौम खामोश बैठने वाली नहीं है। हमने आपको तहरीरन रिटन ड्राफ्ट बना के दी है, और यही लद्दाख का डिमांड है, स्टेट विदिन 6 शेड्यूल। ज्यादा इस कौम को आजमाना बंद कर दे। इस कौम के सब्र का पैमाना लबरेज होने से पहले, इससे पहले कि यह कौम अपने आप सड़क पे आए, इस बातचीत का सिलसिला शुरू करके जल्द अज जल्द इस कौम के जेन्युइन डिमांड को पूरा कर ले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.